आप लोग के साथ हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी, इसके बारे में अब चिंता की बात नहीं है। अब हम रोज़ नया वीडियो लेकर आएंगे। दैट्स गया, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं ना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज एक नया थ्योरी है, नया चीज़, नया दिमाग के साथ, नए जो है उल्लास के साथ है। जैसे कि नोटों की जो संख्या है, तो मान लो आपने कोई क्वेश्चन सुना होगा कि दादा दादी या कोई पूछा होगा, या आप लोग कहीं घूमने गए होंगे, या कहीं भी मौसा मौसी कोई पूछा हो रिलेटिव में कोई, जैसे 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, कोई पूछा होगा ना। चलो जीरो वाली बात नहीं करते, 1 करोड़ में पूछते हैं कि जैसे कि 10 रुपये में कितने 2 का सिक्का होता है। छोटे से तो सब कोई पूछता था ना। इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, कुछ नोट्स कराएंगे उसको नोट्स कर लीजिएगा, बाकी सब समझ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं याद एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। गाँव में जाते हैं या अपने किसी रिलेटिव के पास जाते हैं, तो कहता है कि पैसा दें, छोटे थे तो पैसा दें, तो तुम कहते थे दीजिए, तो मान लो हाथ बढ़ा दिए, तो पूछ रहा था कि 100 रुपये में कितने 10 का नोट आता है। हो सकता है ना, मान लो किसी के साथ हुआ होगा या किसी के साथ नहीं हुआ होगा, मेजोरिटी के साथ हो सकता है नहीं हुआ हो, या मेजोरिटी के साथ हो सकता है हुआ हो, ठीक है। तो आज इसका आंसर देते हैं ना, फिर से आते हैं। तो सबसे पहले सब बुकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखो नाम यहाँ दिख रहा है, सर्च मारो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सर्च मारने की जरूरत नहीं, नीचे ही बेल जो कि सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबा लो, बस काम खत्म हो जाते हैं अपना जो आगे। जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग कि 32,000 में कितना में 32,000 में कितने 10 के नोट होते हैं। मतलब 32 लाख में, सॉरी 32 लाख में कितने 10 के नोट होते हैं। अच्छा मान लो कि हम पूछ सकते हैं 500 में कितने 100 होते हैं, 5 होते हैं ना। सिंपल सवाल है, 500 में 5 नोट होते हैं, तो 1,000 में 20 के कितने नोट आ जाएंगे। तो हम कह देंगे कि 200। सही है नहीं, तो गलती है, तो आप ही पहली बार में गलती आंसर देंगे। तो आपको मतलब होता है ना कि पहली बार में गलत आंसर है, दूसरी बार में गलत, तीसरी बार में गलत, चौथी बार एक ऐसा समय आएगा जो आप आंसर सही देंगे। तो मान लीजिए 10,000 यहाँ पे 1,000 रुपया है, और 1,000 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 का नोट नहीं 20 का नोट निकालते हैं, 20 का नोट निकालते हैं, ठीक है। कितना 20 का नोट निकालते हैं, ठीक है। तो हम कर देंगे 50 होता है, तो क्या सही है, क्या सही है कि 1,000 में 20 का 50 नोट रहेगा, तो ये यही होगा नहीं सर। हाँ, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि 20 10 1,000 में कितना नोट होता है। सबसे पहले इसको यहाँ पर जो दिया है उसको लेते हैं कि 32 लाख में 10 के कितने नोट आएंगे। सवाल बहुत गंभीर है यार, बहुत बड़ा नहीं। तो आते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन का एक छोटा सा सोल्यूशन है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया नोट की थ्योरी, जो कि नोट की संख्या और राशियों का संख्या है, संबंध है कि अगर हमें किसी निश्चित राशि में जानना है कि किसी विशेष मूल्य के कितने नोट है, तो उसके लिए नीचे जो फॉर्मूला दिया उसको लगेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे लग हो जाएगा। सबसे पहले दिया है नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या निकालेंगे, नोटों की संख्या ना। तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, नोटों की संख्या पता नहीं हमको, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कुल संख्या कितना था, मान लो कि 1,000 था, कितना था 1,000 था, 1,000 था, और 1,000 था बीच में भागा दिया है, और कितना एक नोट की संख्या, एक नोट का मूल्य। जैसे कि यहाँ पाते हैं, फॉर्मूला याद रखना, जितना नोट निकालना है, ठीक है, क्या करा है, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या जो आएगा वो रहेगा, ठीक है। तो नोटों की संख्या हमको पता नहीं है, तो नोटों को मान लेते हैं n बराबर जो संख्या पता है। अब देखते हैं सर यहाँ कितना दिया है, यहाँ पे देखो कितना दिया है, कितना दिया है, तो दिया है कुल मूल्य, मतलब कुल राशि दिया है, कुल राशि दिया है, तो कुल राशि के लिए कितना है, कुल राशि दिया है, तो दिया है 32,000 दिया, कितना दिया है 32,000 दिया है, 32 मतलब 32 लाख दिया है, तो 32 लाख हो गया ना। बटा में कर लेंगे, 10 का नोट है, 10 का नोट का भागा दे देंगे। अब भागा दो, कटा, कितना जीरो बचा, 32 पर 4 जीरो, 32 पर 4 जीरो। अच्छा इसको हटाते हैं, कितना हुआ है 32 पर 4 जीरो, मतलब 3,20,000 10 का नोट रहेगा, तो कितना हो जाएगा 32 लाख हो जाएगा, 32 लाख। 32 लाख होने के लिए 3,20,000 मनी होना चाहिए, मतलब 10 का नोट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ट्राई करवाइएगा, तो वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, और हम आपको 5-6 कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना जो ईजी और आसान होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको अपने से बनाना ट्राई कीजिएगा, भले पहली बार में गलती हो, दूसरी बार में गलत हो। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने क्या लिया था 1,000 लिया था, इसको हम 1,000 की जगह 5,000 10,000 लेते हैं, 10,000 बराबर खाली स्थान ले लिए, मतलब 500 का नोट, मान लिया कि 100 का नोट है ना, कितना 100 का नोट, 100 का नोट नहीं, 100 का कुछ ज़्यादा नहीं, 100,000 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100,000 मान लेते हैं। देखो इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले एक बार। हाँ देखो मान लो कि 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया है, 1,00,000। अब हमको निकालना है कितना 10,000, मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, मैथ में तो माना जाता है कि हमारे पास 1,00,000 रुपया है, और हमारे पास 10,000 का नोट है, तो 10,000 का नोट कितना रहेगा कि 1,00,000 हो जाएगा, 10,000 का कितना नोट रहेगा कि 1,00,000 हो जाएगा। तो 10,000 1 2 3 4 हो गया। अब काटेंगे 4 जीरो, ऊपर का भी 4 जीरो, कितना बचा 10 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं, तो यही पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन यही है। तो आप लोग इतना देखने के बाद अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा पेट ना भाई तो अच्छा लगे तो लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल मिलेंगे, अब तो ऐसे ही रोज़ वीडियो आएगा, ठीक है। तो सी यू, टाटा, अगली वीडियो में मिलते हैं।